जनरेटर होंगे जो कुछ इस प्रकार होगा। ध्यान से देखें, ये मेरा मोटर है, ये मेरा लेदर बेल्ट है, ये मेरा दोनों पुली है, एक पुली नीचे दूसरा पुली ऊपर, और ये मोटर से अटैच हो गया। यदि हमारा मोटर चलना शुरू होगा तो ये पुली ऊपर नीचे, और यहाँ पर हमने चिमनी लाइक स्ट्रक्चर एक ऊपर में मैंने डाल दिया स्पीयर, ये कॉम ब्रश से जो यहाँ पर अटैच कर दिया। और इस अटैचमेंट को जरा जूम करके मैं दिखा देता हूँ कि आपका ये बड़ा आपका बेल्ट और ब्रश के बीच में, कॉम के बीच में एक बार कनेक्टेड है जो ऑसिलेटर से सीधा जाकर के कनेक्ट हुआ। देख सकते हो ऑसिलेटर के साथ जाकर के कनेक्ट हुआ। ये हाई वोल्टेज हमें देगा। और इधर देखिए ऊपर वाला जो आपका पुली है उससे भी एक कॉम ब्रश को कनेक्ट करके मैंने दूसरी ओर लेके गया। ऊपर वाला जो हिस्सा आपका हॉलो स्फीयर है उससे जाकर के ये कनेक्ट हो चुका है हॉलो स्फीयर से। चलिए अब हम इसके प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मोटर को हम स्टार्ट करते हैं, मोटर को करंट देते हैं। तो चलिए मोटर जब स्टार्ट होगा तो मोटर को मैंने करंट दे दिया, तब देख रहे हैं पुली चलना प्रारंभ हो गया। जब ये पुली चलेंगे तो पुली के चलने के बाद ये बेल्ट ऊपर जाएगा और ये वाला बेल्ट नीचे जाएगा। ठीक है, इसके प्रोसेस को वहां से मैंने जैसे स्विच ऑन किया तो यहाँ पर बीच में जरा सा रुक जाइए, इसके बीच में कोरोना डिस्चार्ज का फिनोमेना हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पुली है और यहाँ पर जो बेल्ट और पुली या जो भी बोलो, ये दोनों ब्रश के बीच में कोरोना डिस्चार्ज का फिनोमेना हो रहा है, क्योंकि यहाँ गैपिंग है। स्मॉल गैपिंग के कारण यहाँ कोरोना डिस्चार्ज आया। इसको मैंने बहुत नोकीले पार्ट के अनुसार बनाया। तो नोकीले हिस्से पर जब चार्ज जाता है तो वहाँ डेंसिटी ज्यादा होता है। उसका डेंसिटी के ज्यादा होने के कारण उसके आजू बाजू के एयर मॉलिक्यूल्स को डायपोल के रूप में तोड़ देता है। जब डायपोल के रूप में तोड़ देता है तो यही घटना कहलाता है कोरोना डिस्चार्ज फिनोमेना। कोरोना डिस्चार्ज फिनोमेना के कारण ये चार्ज इस आपका बेल्ट के ऊपर एकोमोडेट हो जाता है। अब बेल्ट मूवमेंट में है तो बेल्ट उस चार्ज को उठा करके ऊपर वाले पुली की ओर ले जाने की कोशिश कर देता है, और इस प्रकार ये सारा का सारा चार्ज ऊपर चला जाता है। अब देख सकते हैं किस प्रकार ये घटना कंटिन्यूअस होते रहा, जिसके कारण सारा प्लस आवेश बेल्ट के सारे ऊपर गया, और इस कॉम ब्रश से होते हुए आपको स्फीयर पे जाना शुरू हो जाएगा। ऊपर से एक जो आपका हॉलो स्फीयर रखा हुआ है उस हॉलो स्फीयर के सरफेस पे जाकर के चार्ज आपका एकोमोडेट होते रहा। तो ये इस प्रकार से व्यवस्था को बनाए। तो ये पूरे डिजाइन का नाम देते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर, जहां पर आपका देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्लस आवेश आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज जनरेटर। क्या बोलते हैं इसे? हाई वोल्टेज जनरेटर। इसकी वोल्टेज 10,000 वोल्ट से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 10,000 वोल्टेज बहुत बड़ा वोल्टेज होता है। तो लेबोरेटरी में 10,000 वोल्टेज मेंटेन करना भी छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये हाई वोल्टेज का निर्माण कर देता है। तो विद्यार्थी जी, जो आप ये वाला जो पोर्शन आपने बनाया ये आपका क्या कहलाएगा? दैट इज इक्वल टू, आप बोलिएगा, वान डी ग्राफ जनरेटर। अगर मैं इसे छूऊं तो करंट लगेगा क्या? दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है कि छुएंगे तो करंट लग जाएगा। ये आपका डीसी करंट, इसको छुइए, कोई बात नहीं। छूने से क्या होता है जरा हम छू के दिखाते हैं। जैसे छुइएगा आपके ये सारा चार्ज आपके शरीर से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में चले जाने के बाद आपके यहाँ पर बालों के ऊपर आ गया प्लस प्लस आवेश। तो प्लस प्लस में रिपल्सन होने के कारण जो आपका ये बाल है वो सारे के सारे ठड़ा होते नजर आएगा, रोंगटे आपके ठड़े होते नजर आएंगे। और अगर किसी लड़की को आप इसमें टच करवा दीजिएगा तो लड़की चुड़ैल दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों चुड़ैल दिखेगा? क्योंकि उसका बाल पूरा बिखरता हुआ नजर आएगा। वो एक्टिविटीज भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए जल्दी से इसे आप